खबरों का पुराना दौर लौट आया है। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन शर्मा। महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। सरकार पर संकट के बीच महाराष्ट्र की लड़ाई वाले बाबा साहेब के विरासत की हो गई है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को घर से ही मिला है झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप ने ले ली है करीब 1000 लोगों की जान। नमस्कार, पंचनामा में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे सामने आए, कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे सामने आइए और इस्तीफा मांगिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। अब से कुछ देर पहले तक उद्धव ठाकरे लाइव थे और वो जो संबोधन उनका था उन्होंने साफ कर दिया है कि इस्तीफा तो देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सामने आइए, मेरा इस्तीफा मांगिए। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है और ये कहते हुए जवाब दिया है कि इस्तीफा देने को मैं तैयार हूं, लेकिन ये जो बात है वो मेरे सामने आकर बोलिए। अपनी तबीयत का भी हवाला उन्होंने दिया कि पिछले कुछ समय तक मेरी तबीयत खराब रही, एकनाथ को सूरत जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये कहते हुए भी कहीं ना कहीं निशाने पर थे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के। तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये कह दिया है उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में, लेकिन कहा है कि मेरे सामने आकर कहते तो मैं इस्तीफा देता। तो ये जो बागी विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी ये संदेश दे दिया है उद्धव ठाकरे ने, कहते हुए कि मेरे सामने कहते तो इस्तीफा दे देता। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये कहना था उद्धव ठाकरे का। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें थी, ये समझना भी आपके लिए बेहद दिलचस्प है। देखिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये साफ कर दिया उद्धव ठाकरे ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या कहिए लाइव के जरिए। एकनाथ शिंदे सामने आकर इस्तीफा मांगे, ये भी कहा उद्धव ठाकरे ने अपने इस संबोधन में। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा कि मैं चाहता हूं कि शिवसैनिक ही सीएम बने। तो कुछ इस तरीके से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जो बातें कही वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हम हिंदुत्व से नहीं भटके हैं, क्योंकि यही निशाना साधा था एकनाथ शिंदे ने, कहते हुए कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा था, कहीं ना कहीं उससे पार्टी भटक चुकी है। लेकिन ये बात अपने संबोधन में साफ कर दी उद्धव ठाकरे ने कि हम हिंदुत्व से नहीं भटके हैं। तो ऐसे में एबीपी न्यूज कुछ बुनियादी सवाल जो सामने रखना है वो ये कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इसके अलावा क्या उद्धव किसी और को सीएम बनाने के लिए तैयार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही क्या कोई शिवसैनिक ही अगला सीएम बनेगा, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज जो इस मुद्दे पर पूछ रहा है। साथ ही क्या उद्धव इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि अपने इस संबोधन के दौरान वो कुछ हद तक इमोशनल भी नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के एजेंडे से भटके नहीं हैं, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, बड़ा सवाल। और क्या उद्धव ठाकरे की इस अपील को सुनेंगे एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मौजूद है। तो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है ये भी आपने समझ लिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकला है, लेकिन ये जो अपील थी कुल मिलाकर वो एकनाथ शिंदे से थी, ऐसा भी लग रहा था, उन बागी विधायकों से थी, ऐसा भी लग रहा था। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि गुवाहाटी में लगातार मौजूद है। आगे उनका रुख कर जाने की कि क्या एकनाथ शिंदे की अगली स्ट्रैटेजी इस पूरे मसले पर हो सकती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है और उन्होंने सीधी अपील कर दी है एकनाथ शिंदे से और उन बागी विधायकों से जो कि इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है। तो सूरत से शुरू हुई ये पूरी सियासत पहुंच गई है अब गुवाहाटी में, एपिसेंटर गुवाहाटी है, और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी अब एक इमोशनल अपील कर दी है। और हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़े इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, उद्धव ठाकरे तो अपील कर रहे हैं फेसबुक के जरिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है, वहां से क्या खबरें मिल रही हैं, ये जो बागी हैं वो मानेंगे? मुश्किल लग रहा है
बातचीत मान मुनव्वल का समय तो चला गया है, लेकिन अब हो सकता है 7 बजे के आसपास, जैसा कि दोपहर से बात हम लोग कर रहे थे कि हो सकता है आज 7 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे आए और अपनी बात रखें। और इंतजार हो रहा था कि उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। एक इमोशनल अपील जाहिर तौर पर यही होना था और ये कहना कि जिसको मेरा इस्तीफा चाहिए वो आकर ले जाए। और ये सारी बातें ये अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से गेम चेंजिंग या गेम प्लान को इस समय दूसरे या फिर दूसरे स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार के विधायकों के बीच में मनमुटाव, मंत्रियों के बीच में मनमुटाव, लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या अभी शाम को 7 बजे एकनाथ शिंदे आकर सामने अपनी बात रखेंगे, क्या करना चाहते हैं, अगली रणनीति तय हो जाएगी कुछ ही देर में। लेकिन आपको एक खबर ज़रूर दे दें कि आज 8 से 9 के बीच में 4 बाकी के विधायक, जो बागी विधायक हैं, वो भी आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में संख्या बढ़ाने की कोशिश, अपने नंबर, गणित, अंक को सही करने की कोशिश और उसके साथ समीकरण को पूरी तरह से फुल प्रूफ कर लेने की कोशिश, क्योंकि दूध भी का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। कुछ वही कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना की ये टुकड़ी, जो अब शिवसेना बनाम शिव सैनिक हो चुका है। मनोज्ञा, देखिए सवाल तो अब ये भी खड़ा हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि 4 और विधायक वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो मुंबई में कोई और विधायक अब बचेगा भी या सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं वहां पर अब? इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि आंकड़ों के मामले में यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी बात रखने के लिए अपने आंकड़ों को रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो चिट्ठी उन्होंने रिलीज़ की उसमें भले ही 34 लोगों का सिग्नेचर हो, लेकिन उसके बाद भी देशमुख साहब वापस चले गए, जिसकी वजह से नाराज़गी तो सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि सब एक मंच पर एक जगह पर हैं। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अंदर। ऐसा नहीं है कि बाकी नेता नहीं जा रहे हैं या फिर स्थानीय नेताओं को नहीं रखा जा रहा है टेक केयर करने के लिए, यानी कि जितने भी विधायक आए हैं उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए यहाँ पर किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि अब आंकड़ों की बात होगी तो आंकड़े प्रूव करना न सिर्फ विधानसभा में बल्कि जनता के सामने भी उतना ही जरूरी होगा। जी जी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।